प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो कुलुस्सियों 3 अध्याय के 5 पद पर है, जहां पर लिखा है कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसी क्या वजह है, किस लिए हम इन अंगों को मार डालें, आज इस विषय पर बात करेंगे। एक बहुत ही गंभीर बात है जो इसके साथ जुड़ी हुई है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और आज का जो संदेश है वो है कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसके 5 पद को जानने के लिए, जहां पर लिखा गया है संत पौलुस के द्वारा के अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, और उसके बाद उन अंगों के नाम लिखे गए हैं। एक मर्डर की तरह है ये, हत्या के लिए बताया गया है। एक जैसे कि मार डालने का ही अर्थ है मर्डर कर देना या हत्या कर देना। तो ऐसी आज्ञा क्यों दी गई है हमको, ऐसा ऑर्डर क्यों मिला है हमको, ऐसा कमांडमेंट क्यों मिला है हमको कि हम मार डालें किसी को। तो ये चीज़ें क्या हैं और इनको किस तरह से हमें हटाना है अपनी लाइफ से और क्यों हटाना है। एक बात तो साफ है, जो अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें कि अपनी पवित्रताई के लिए हमें इसको मार डालना चाहिए इन चीज़ों को। लेकिन एक खास बात और है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो वो खास बात क्या है, उसको जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल जो है वो इसी से रिलेटेड है, और वो सवाल है कुलुस्सियों की पत्री किसने लिखी है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिए और आप मुझसे प्रार्थना भी करवा सकते हैं। और बहुत सी कॉल आती है मेरे पास, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। दूसरी बात, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज। अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, पत्राचार कोर्स करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है जिसमें 18 सब्जेक्ट हैं जो आपके बेस को मजबूत करेंगे। इसीलिए इस कोर्स का नाम रखा गया है BBS कोर्स, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी, जो आपके बेस को मजबूत करेंगी। मैं आपको बता दूं, ये BTH कोर्स नहीं है, ये BBS कोर्स है, और इसमें मामूली सी फीस देकर आप इसे ग्रहण कर सकते हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत से लोग सीख कर इसमें सेवकाई में लगे हैं। लगभग 11 साल से हम इस काम में लगे हैं और बहुत से लोगों को हम ग्रेजुएट कर चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो ज़रूर अपना नाम लिखिए और अपना एड्रेस भेजिए, लेकिन उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे BBS कोर्स करना है, तो तब आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा। अगर आप एग्री हैं तो अपना नाम और एड्रेस भेज दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत से दास दासी हैं जो बिना प्रभु के इस बाइबल कॉलेज अटेंड किए अपनी सेवकाई में लगे हैं और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरे पास एक ऑफ़र है कि जो मेरी जो बुक्स हैं वो उनके लिए मील का पत्थर साबित होंगी। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं मेरे पास जिनको पढ़कर आप प्रीच कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, बहुत अच्छी सेवकाई में आगे बढ़ सकते हैं और अपने चर्च में भी बच्चों को आप सिखा सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा कि मुझे आपकी बुक्स की ज़रूरत है, आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। तो अगर चाहते हैं इन बुक्स को लेना तो मुझे मैसेज कीजिए, आज ही मैसेज कीजिए। कॉल कर सकते हैं, पास्टर और प्रभु के दास दासी मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे कॉल से बात करें, इसी नंबर पर आपको सारी जानकारी मैं दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, फरवरी से हम लोग इस बात पर प्रार्थना कर रहे हैं। जब मैं हॉस्पिटल से आया था और प्रार्थना कर रहे थे कि हमें हॉस्पिटल, मेरा जो दर्शन था हॉस्पिटल बनाने का, परमेश्वर ने दिया था, मैंने नहीं बनाना, परमेश्वर ने बनाना है, आप लोगों ने बनाना है। तो उसके लिए हमें ज़मीन तो मिल गई है। भाई हैं एक जो
उस जगह रहते, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था कि यहाँ पर ज़मीन है, आप ले सकते हैं। लेकिन उस ज़मीन को अभी मैंने देखा नहीं है, मैं जाऊँगा बहुत जल्दी उन भाई के पास और उन ज़मीन को मैं जाकर अपने स्टाफ के साथ हम लोग देखेंगे वहाँ पर। लेकिन अभी हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है उस ज़मीन को ख़रीदने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे दो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस विषय के लिए भी प्रार्थना करें, इस विषय के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर अपने लोगों के मनों को खोलेगा और वो ज़रूर आगे आएंगे ताकि इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ खड़े होकर काम कर सके, क्योंकि ये जो दर्शन है ये बहुत से लोगों के लिए उद्धार का भी कारण बनेगा। क्योंकि जो मेरा ड्रीम है, जो परमेश्वर ने मुझे बताया है कि जैसे ही हम एंट्री करेंगे हॉस्पिटल में मेन गेट से, उसके राइट हैंड पर एक हॉल होगा जिस पर लिखा होगा प्रेयर हॉल, और वहाँ पर जो पास्टर लोग इंडिपेंडेंट काम करते हैं, जो किसी संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग इनवाइट करेंगे, जो वहाँ पर 24 घंटे प्रार्थना करते रहेंगे। और सप्ताह में एक दिन यानी कि सैटरडे को, शनिवार को पास्टर लोग क्या करेंगे, पूरे हॉस्पिटल में जाकर क्या करेंगे, पूरे हॉस्पिटल में जाकर एक एक मरीज के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये तो परमेश्वर का काम है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करें। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर अपने लोगों के हृदय को खोले और जो धन की हमें ज़रूरत है वो परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होने पाए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने मुझसे की हैं, आने वाले दिनों में मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को हम ऊंचा उठाते हैं, हम घटे, परमेश्वर हमें बढ़ता चला जाए, यही हमारी प्रार्थना है। तो प्रार्थना में लगे रहिए ताकि परमेश्वर के काम को हम जल्द से जल्द पूरा करें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और प्रभु जी तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर, जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक के घर से प्रभु जी चिंता, बीमारियां, प्रभु जी बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी और प्रभु जी तलाक की समस्याएं दूर कर दे। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घर वापस पहुंचा, ताकि उनके घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो आइए आज के वचन को शुरू करते हैं, और आज का जो वचन है वो है कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसके 5 पद पे। आइए देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 5 पद, यहां पर लिखा है कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। तो आज कुछ बातें मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा, और आप ध्यान से सुनिएगा कि किस लिए हम इन अंगों को मार डालें। देखिए, तो साफ रीति से कहा गया, मार डालने का मतलब होता है मर्डर कर देना। तो इन अंगों को हमें मार डालना है जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बने हुए हैं। जैसे कि हम जब इंडियन लोग, हम भारत में जब रहते हैं तो भारत के लोग कश्मीर को क्या कहते हैं, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, और ये बात सच है। इसी तरह से हम इन अंगों को अपना अभिन्न अंग बना लेते हैं। क्या है? व्यभिचार, अशुद्धता और दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और लिखा है इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सबको, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड। तो इन बातों को छोड़ने के लिए कहा गया है, इनका मर्डर करने के लिए कहा गया है। लेकिन क्यों कहा गया है, यहां पर मैं आपको आज 2 बातें ऐसी बताऊंगा जो आज हमको हिलाकर रख देंगी। अगर ये सारी बातें हमारे अंदर है, इनमें से अगर एक बात भी हमारे अंदर है, देखिए क्या क्या बातें हैं, मैं दोबारा से पढ़ देता हूं। यानी क्या कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर, अर्थात व्यभिचार 1, अशुद्धता 2, दुष्कामना 3, बुरी लालसा 4, लोभ 5,
जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध 6, रोष 7, बैर भाव 8, निंदा 9 और मुंह से गालियां बकना 10, ये 10 बातें हैं। और आगे लिखा है, इसलिए एक दूसरे से झूठ मत बोलो। 11वीं बात, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो उसके अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तो हमने जब एक नया जीवन ले लिया है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। गलातियों 3:27 में लिखा है कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को क्या कर लिया है, पहन लिया है। तो जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो ये क्या 11-12 जो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं वो हमारे जीवन में होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। संत पौलुस यहाँ पर इसी बात पर जोर दे रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये चीजें खत्म करो, इनको मार डालो, मर्डर कर दो, इनका मिट्टी डालो, इन पर दफना दो इन बातों को। क्यों? संत पौलुस 5 पद में जब कहते हैं कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए, किस लिए? मैं 2 बातें आपको बताऊंगा किस लिए हमें इन अंगों को मार डालना है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। अगर कहीं पर इसलिए लिखा होता है तो उससे पहले कोई बात जरूर हुई होती है। जैसे कि हम देखते हैं जब इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। इसलिए इसका मतलब इससे पहले कोई बात हुई। क्या बात हुई है वो 5 पद में हम देखेंगे। 5 पद का आखिरी 5 अध्याय का आखिरी 13 और 14 पद, क्योंकि 12, 13 और 14 पद, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब भी दूध ही चाहिए। ध्यान से सुनिए, वहां पर इसलिए 6 अध्याय में इसलिए क्यों आया है? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है, बच्चा है, उसे धर्म के वचन के ज्ञान नहीं होती। और बहुत से लोगों को मैं देखता हूं कि बच्चों को भी प्रभु भोज देते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, क्या पता बड़े होकर वो क्या बन जाए। इसीलिए जब तक वो सयाने ना बन जाए उन्हें प्रभु भोज नहीं देना चाहिए। ये विषय अलग है, इस पर मैं एक अलग से बाइबल से ही कुछ बातें बताकर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और आगे लिखा 14 पद में, पर अन्न सयानों के लिए है, अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्की हो गए हैं। अब देखिए 5 अध्याय की 14 आयत और 6 की पहली आयत पढ़ूंगा, दोनों एक साथ। लिखा है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि अब हम सयाने हो गए। इसलिए लिखा, इसलिए ऐसा हमें करना पड़ेगा। हमें मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें क्या है? जन्मदिन, क्रिसमस मनाना और उत्पत्ति में जाकर वो और बहुत सारी बातें क्या है, वंशावलियों में अटक जाना, इस तरह से हमें वो सारी बातें छोड़नी पड़ेंगी। अब हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभागमन बहुत निकट है। लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। ये इसलिए जो शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम वापस चलते हैं कुलुस्सियों में और उसका 3 अध्याय निकालेंगे। अब मैं आपको वो 2 बातें बताने जा रहा हूं जिनके लिए यहां पर लिखा गया है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अब इसका थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 4 पद में। 4 पद में लिखा, जब मसीह जो हमारा जीवन है, बोलिए मसीह मेरा जीवन है। कमेंट्स में लिखिए मसीह मेरा जीवन है, लिखिए मसीह मेरा जीवन है। लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए हमें उन अंगों को मार डालना है। लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। किस लिए मार डालें? क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जो मेरा और आपका जीवन है प्रकट होना है।
तो हमें क्या करना है, इन अंगों को मार डालना है जिनके बिना हम रह नहीं सकते। हम इनको इस तरह से अपने जीवन में बना के रखते हैं कि बस ये काम कर लें तब हमें संतुष्टि मिलेगी, व्यभिचार कर लें तब संतुष्टि मिलेगी। और क्या लिखा है, अशुद्धता में हम जीवन व्यतीत करते हैं, दुष्कामना में लगे रहते हैं, बुरी लालसा हमारे अंदर भरी पड़ी रहती है और लालच हमारे अंदर होता है। लालच भी कई प्रकार का होता है। और लिखा है 8 पद में, पर अब तुम भी इन सब बातों को, यानी कि क्रोध हमारे अंदर भरा हुआ है, रोष हमारे अंदर भरा हुआ है, बैर भाव भरा हुआ है, निंदा भरी हुई है, मुंह में गालियां भरी हुई हैं जिसे हम समय समय पर निकालते रहते हैं। तो जब हम मसीह के साथ प्रकट किए जाएंगे तब क्या ये चीजें अपने अंदर से निकालेंगे, तब कैसा लगेगा? तब क्या प्रभु हमें ग्रहण करेगा? नहीं, वो हमें निगलेक्ट कर देगा, वो हमें अलग कर देगा, क्योंकि हम उसके लायक नहीं रहेंगे फिर। क्योंकि आगे लिखा है कि तुमने पुराने मनुष्यत्व को नए मनुष्यत्व को पहन लिया है और पुराने को उतार दिया है। जो पुराना जीवन था जिसमें हम जी रहे थे, संसारिक थे, हम भटके हुए थे और परमेश्वर से अलग थे, अधर्मी थे, पापी थे हम लोग, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या करा, द्रोही से ले लिया, दाम देकर उसने खरीदा है हमको अपना बेशकीमती लहू देकर। तो हमें क्या करना है, हमें इन अंगों को मार डालना है। पहली बात मैंने आपको बताई है कि हम 4 आयत में जब देखते हैं कि जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे, महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये पहली बात है। दूसरी बात देखिए कहां लिखी है, 6 पद में, नीचे भी और ऊपर भी। तो 4 पद में मैंने बता दिया, 6 पद में लिखिए, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। क्योंकि ये तो आज्ञा है सारी कि ऐसा करो, आज्ञा नहीं मानेंगे तो ये अनाज्ञाकारिता माना जाएगा और अनाज्ञाकारिता ही पाप माना जाता है। तो हमें करना क्या है कि अपने उन अंगों को मार डालना है जिन्हें हमने अपना जीवन बना रखा है, जिनके बिना हम रह नहीं सकते। अगर ये हमारे जीवन में बने रहेंगे तो परमेश्वर से भी अलग होंगे, हम लोगों अच्छे परमेश्वर के अच्छे लोगों के साथ भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमें ये चीज़ें अपनी ओर खींचेंगी। और परमेश्वर तो हमें सिर्फ बुलाता है, वो खींचता नहीं है, बुलाता है कि मेरे पास आओ, लेकिन हम जाते नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें खींचती हैं। तो हमें क्या करना है, ये 2 बातें ध्यान में रखिएगा कि अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रकट किए जाएं और परमेश्वर का प्रकोप हम पर ना पड़े, तो हमें इन अंगों को मार डालना होगा, इनका मर्डर कर देना पड़ेगा। हमें एक ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। आइए देखें कैसा जीवन परमेश्वर चाहता है। रोमियो की पत्री और उसका 12 अध्याय और उसका 1 पद लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही हमारी आत्मिक सेवा है, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रकट होना है और परमेश्वर के प्रकोप से, दंड से हमें बचना है। हमें नरक जाने से, अधोलोक में जाने से बचना है, तो हमें इन कामों को मारना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि कुलुस्सियों की पत्री किसने लिखी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, पत्राचार कोर्स करना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। यदि प्रभु के दास दासी हैं, मेरी बुक्स चाहते हैं, तो वो भी मुझे मैसेज करें कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए। और बहुत ज़रूरी है ये बुक आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कुलुस्सियों 3 अध्याय उसके 4 से 10 पद तक ज़रूर पढ़िए। पता चलेगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।